नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। और दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ, सोनिया चौहान। पहली खबर बीजेपी की अहम बैठक से जुड़ी हुई है और इस बैठक में बीजेपी के सभी सीएम और डिप्टी सीएम शामिल होंगे। दूसरी खबर चंडीगढ़ से है, जहां पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनावी साल को देखते हुए हरियाणा को निराशा हाथ लगी है। और वहीं तीसरी बड़ी खबर अंबाला से है, जहां अंबाला का लाल ड्यूटी के दौरान लद्दाख में शहीद हो गया। और चौथी खबर डॉक्टर्स की हड़ताल से जुड़ी हुई है, जहां डॉक्टर की हड़ताल फिलहाल जारी है और जिसे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये दिन की 4 बड़ी खबरें हैं। चारों खबरें आप तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। पहली तस्वीर बता दें कि आपको 27 और 28 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी की बैठक होगी। बीजेपी के सभी सीएम और डिप्टी सीएम इस बैठक में शामिल होंगे। दूसरी खबर चंडीगढ़ से, जहां बजट पर दुष्यंत चौटाला का बयान और हरियाणा को हाथ लगी निराशा, ये दुष्यंत चौटाला ने कहा। और वहीं तीसरी खबर अंबाला से है, जहां ड्यूटी के दौरान नदी में गिरा शहीद अंबाला का जवान लद्दाख में शहीद हो गया। और चौथी खबर यमुनानगर से है, जहां पर डॉक्टर्स की हड़ताल फिलहाल जारी है और हड़ताल से मरीज काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। ये दिन की 4 बड़ी खबरें हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप चारों खबरों को समझ सकते हैं। पहली तस्वीर जो है वो 27 और 28 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी की बैठक होगी और साथ ही हरियाणा के सीएम भी इस बैठक में मौजूद नजर आएंगे। दूसरी खबर चंडीगढ़ से, जहां पर बजट पर दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया और कहा कि उन्होंने हरियाणा को निराशा हाथ लगी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये कहा। और तीसरी खबर अंबाला से, जहां पर अंबाला का जवान लद्दाख में शहीद हो गया। चलिए इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं कि कारगिल दिवस पर सीएम का संदेश। और आज का दिन हमारे लिए गौरवशाली दिन। कारगिल विजय दिवस पर साहस का प्रतीक, दुश्मनों को खदेड़ने वाले जवानों को नमन। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। आज के दिन हमारे लिए गौरवशाली, कारगिल विजय दिवस साहस का प्रतीक और दुश्मनों को खदेड़ने वाले जवानों को नमन। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सीएम का कारगिल दिवस पर संदेश। आज का दिन हमारे लिए गौरवशाली दिन, कारगिल विजय दिवस साहस का प्रतीक और दुश्मनों को खदेड़ने वाले जवानों को नमन। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर चंडीगढ़ से। गौरवशाली दिन है। कारगिल विजय दिवस भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस और शौर्य का प्रतीक है। आज का दिन हमारे जवानों की वीरता का स्मरण कर उनका सम्मान करने का भी दिन है। अपनी बहादुरी से कारगिल से दुश्मनों को खदेड़कर पुनः तिरंगा लहराने वाले जवानों को हम नमन करते हैं। ये हमारे लिए जो आज का कारगिल दिवस हमारे उन जवानों को समर्पित है। मैं आज उन सब जवानों को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। दिल्ली में बीजेपी 27 और 28 जुलाई को अहम बैठक करने जा रही है। ये बैठक संगठन के लिहाज से कितनी खास होगी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम बैठक में मौजूद रहेंगे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी इस बैठक में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि लोकसभा में पार्टी का जो प्रदर्शन रहा, उसे देखते हुए बैठक में चर्चा की जाएगी, ताकि आगामी समय में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां बीजेपी खुद को मजबूत कर सके। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।
दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 27 और 28 जुलाई को एक अहम बैठक होने जा रही है। ये बैठक संगठन के लिहाज से कितनी खास होगी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद रहेंगे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी इस बैठक में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि लोकसभा में पार्टी का जो प्रदर्शन रहा उसे देखते हुए बैठक में चर्चा की जाएगी, ताकि आगामी समय में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वहां बीजेपी खुद को मजबूत कर सके। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और जिसमें दुष्यंत चौटाला ने कहा कि चुनावी साल को देखते हुए हरियाणा को निराशा हाथ लगे। दुष्यंत ने कहा कि 3500 करोड़ के रेवाड़ी हिसार हाइट को कोई ग्रांट नहीं मिली। केंद्र पर निशाना साधते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मोदी सरकार किसान हितैषी होने का दावा करती है, लेकिन दूसरी तरफ किसान निधि में कटौती कर देती है। और उसके अंदर इंटरेस्ट केवल मात्र बिहार और आंध्र तक सीमित करने का काम केंद्र सरकार ने किया। हैरानी की बात है कि 3,500 करोड़ के हिसार रेवाड़ी हाईवे को तो जगह नहीं मिली, मगर 36,000 करोड़ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बिहार के लिए वित्त मंत्री ने स्पेशल अनाउंस किया। और उसके अंदर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उस बिहार के अंदर जिसमें 10 दिनों में 11 पुल गिरे, वहीं प्रदेश के अंदर जो रेलवे बजट की बात, मैं माननीय रेल मंत्री का भी बाद में उल्लेख है, उसमें कहा कि हरियाणा के लिए हमने स्पेशल पैकेज दिया। केवल मात्र वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता चंडीगढ़ से ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी, बजट पर दुष्यंत चौटाला ने सरकार पर तंज कसा है और बजट को लेकर उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं, और साथ ही इस पर क्या कुछ ज्यादा जानकारी, एक बार अपडेट दे दीजिए। देखिए सोनिया, अब अगर हम जननायक जनता पार्टी की बात माने तो उनका सरकार के साथ कोई गठबंधन नहीं है। लोकसभा का चुनाव भी एक दूसरे के खिलाफ लड़ा था और विधानसभा चुनाव का जो भी है वो एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ने की जो है वो योजना तैयार कर रहे हैं। और उसी के तहत आज दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में बजट को लेकर जो है वो हरियाणा के साथ जो उपेक्षा करने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि इस साल जो है चुनाव होने थे, ऐसे में हरियाणा को जनता को काफी उम्मीद थी कि बहुत सारे जो रुके हुए बड़े प्रोजेक्ट हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी हैं, उनको जो है केंद्रीय बजट में कोई जो है वो जगह नहीं दी गई है। जबकि बिहार राज्य और कर्नाटक जो बीजेपी की जो सरकार जिनके समर्थन से चल रही है, उनको जो बहुत ज्यादा जो है वो दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अगले चुनाव से पहले जो जननायक जनता पार्टी है वो भी अपने आप को चुनावी फ्रेम में लाने की तैयारियां कर रही है। जी ओपी, अगर बात की जाए किसानों को लेकर बजट में जो ऐलान हुए हैं उसे देखने के बाद दुष्यंत चौटाला ने सरकार को किसान विरोधी बताया। देखिए, अब विपक्ष में है तो जाहिर सी बात है सरकार के ऊपर सवाल उठाने हैं, क्योंकि अगर हम मार्च से पहले की बात करें तो कहीं ना कहीं यही दुष्यंत चौटाला थे जो सरकार की हरियाणा सरकार के फैसलों को और केंद्र सरकार के सभी फैसलों को जो है वो एक तरफा जो है समर्थन करते थे, बहुत अच्छा बताते थे, विपक्ष के आरोपों को खारिज करते थे। तो एक सियासत है, इस तरह का आरोप जो है चलते रहते हैं। कहीं ना कहीं वो फ्रेम में आना चाह रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं कि शायद एक बार फिर जो पिछली बार उनको 10 सीटें मिली थी और इस बार हमें ज्यादा सीटें मिले या हम सत्ता में आए, तो इस तरह की उनकी एक कोशिश है। जी ओपी, अगर बात की जाए दुष्यंत चौटाला की, तो पहले जेजेपी सरकार थी तो यही बजट अच्छा लगता था, लेकिन अब सरकार में नहीं है तो बजट पर तंज कसा गया। तो क्या ये सब चुनावी बातें हैं?
बिल्कुल, ये बिल्कुल एक तरह से चुनावी बातें हैं, क्योंकि अगर हम मार्च के अंदर अगर अंतरिम बजट की बात करें तो उसको बहुत अच्छा बताया गया था, और उससे पहले की बजट थे उनको भी देश हित में बताते थे, उसकी फायदे अच्छी अच्छी बातों को सामने निकाल के लाते थे। अब जाहिर सी बात है, जो उनकी बजट की जो कमियां हैं उनको कहीं ना कहीं जनता के बीच में ले जाकर और जो है वो कहीं ना कहीं उनके वोट हासिल करने की जो है एक योजना है। जी जी ठीक है, अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दुष्यंत चौटाला के ने ये जो तंज कसा है, इस पर कोई रिएक्शन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? देखिए, अभी तक कोई जो है रिएक्शन नहीं आया। बीजेपी के जितने भी विधायक या मंत्री या बड़े नेता हैं वो सभी जो है वो अब बजट को जो है वो जनहितैषी और एक अच्छा बजट कहीं ना कहीं बता रहे हैं। जी ओपी शर्मा, अगर बात की जाए क्योंकि अभी फिलहाल इस साल में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि चुनावी साल को देखते हुए हरियाणा को निराशा ही हाथ लगी है, इस पर क्या जानकारी? देखिए, जाहिर सी बात है, हरियाणा को कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो सरकार की तरफ से जो है वो इसमें अलॉटमेंट नहीं हुआ है। अगर हम हिसार और रेवाड़ी के रास्ते को लेकर जो अतिरिक्त फंड देने थे वो भी अभी तक नहीं दिए गए। इसके अलावा कैथल और बहादुरगढ़ में जो शहर के बीच में जो ट्रेन चल रही है उसको एलिवेटेड बनाने की जो डिमांड थी वो भी अभी तक जो पूरी नहीं हुई है। तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी उम्मीद की जा रही थी कि शायद चुनावी वर्ष है और केंद्र सरकार हरियाणा की झोली में कुछ डालेगी, लेकिन ऐसा जो नहीं हुआ है। तो अब वो एक एक कमियों को निकाल कर जो है जनता के सामने रख रहे हैं। जी, अगर बात की जाए तो 3500 करोड़ के जो रेवाड़ी हिसार हाइट का जो कोई ग्रांट नहीं मिली है, तो इस पर उन्होंने ये बात प्रमुख तौर पर उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी है। और साथ ही बता दें कि किसान निधि में कटौती की गई है। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और साथ ही जिसमें दुष्यंत चौटाला ने कहा कि चुनावी साल को देखते हुए हरियाणा को निराशा हाथ लगी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंबाला का जवान गुरप्रीत सिंह लद्दाख में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गया। जानकारी के अनुसार ड्यूटी के दौरान 23 जुलाई को जवान नदी में गिर गया और उनकी मौत हो गई। वहीं 25 जुलाई को उसकी डेड बॉडी को रिकवर किया गया। अंबाला के बराड़ा गांव में जवान के शहीद होने की खबर से मातम का माहौल है और जवान की शहादत की खबर से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जवानों के परिजनों ने बताया कि उन्हें भारतीय सेना के अफसरों ने फोन कर जवान की शहादत की खबर दी। मेरी 10-10:30 बजे सीओ साहब ने बोला कि आपका बच्चा शहीद हो गया। क्या नाम था? क्या नाम था? कहाँ पर ड्यूटी थी? गुरप्रीत सिंह। ड्यूटी कहाँ? ले में। कारण पता लगा जी? कारण कुछ नहीं पता लगा। कितनी उम्र थी? 80 साल थी। पोस्टिंग पे किस टाइम गया था जी वो दोबारा? कितने टाइम से पोस्टिंग तो 1 साल हो गया। 1 साल से वही ड्यूटी में था? नहीं, ड्यूटी लास्ट टाइम घर कब आया था? 4 तारीख को गया था। लास्ट टाइम घर कब आया था? अभी 4 तारीख को गया। मनप्रीत कौर है और भाई का नाम गुरप्रीत सिंह है। 10 बजे तकरीबन फोन आया था कि तुम्हारा भाई ऐसे शहीद हो गया। कारण नहीं बताया गया है। 2 बच्चे हैं उसके, सहजवीर सिंह, तेजवीर सिंह। बड़ा बेटा 4 साल का है, छोटा भी 1 साल का ही है, 1 साल 2 मंथ का है। ये तस्वीरें अंबाला से हैं, जहां पर अंबाला का जवान लद्दाख में शहीद हो गया। पूरे परिवार में मातम का माहौल है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से मां अपने बेटे को याद कर रो रही है। अंबाला का जवान लद्दाख में शहीद हो गया। ये तस्वीरें अंबाला से हैं, जहां पर ड्यूटी के दौरान अंबाला का जवान गुरप्रीत शहीद हो गया। जानकारी के अनुसार ड्यूटी के दौरान 23 जुलाई को जवान
नदी में गिर गया और उसकी मौके पर मौत हो गई। 25 जुलाई को उसकी डेड बॉडी को रिकवर किया गया। अंबाला के बराड़ा गांव में जवान के शहीद होने की खबर से पूरे गांव में मातम पसरा है और जवान की शहादत की खबर से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जवानों के परिजनों ने बताया कि उन्हें भारतीय सेना के अफसरों ने फोन कर जवान की शहादत की खबर दी। ये तस्वीरें अंबाला से हैं, जहां पर अंबाला का जवान गुरप्रीत सिंह लद्दाख में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा में सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल जारी है और जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं नेशनल हेल्थ मिशन से जुड़े डॉक्टरों समेत विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों ने भी 4 दिन की हड़ताल शुरू कर दी है, जिसके चलते स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। और चंडीगढ़ के हरियाणा निवास में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर के हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के साथ बैठक की और पहले दौर की ये बैठक करीब 4 घंटे चली और इसके बाद 2 घंटे देर रात स्वास्थ्य विभाग के सचिव सुधीर राजपाल का साथ एक बैठक हुई और 2 दौर की ये बैठक हुई है और जिसमें बात नहीं बनी। आज हड़ताल का, डॉक्टर्स की हड़ताल का दूसरा दिन है, पर इसके साथ एक और दुर्भाग्य डेवलपमेंट ये हुई है कि एनएचएम के कुछ डॉक्टर्स और कर्मचारी वो भी स्ट्राइक पे चले गए हैं। पर फिर भी क्योंकि जो हमारे रेगुलर डॉक्टर्स, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, उन्होंने स्ट्राइक में भाग नहीं लिया, तो उनके सहयोग से हम पेशेंट्स को इमरजेंसी सेवाएं जो ट्रॉमा सेंटर में होती हैं या जो पोस्टमार्टम है या फिर डिलीवरी की सर्विसेज, सिजेरियन, वो सब नॉर्मल जैसे चलना चाहिए पेशेंट्स के लिए, वो चल रहा है। कहाँ से आए, क्या पुलिस आए, गाँव टारू वाला है, दवाई यहाँ पे दिखाने के लिए आए थे। गोड्डे में प्रॉब्लम है, एक्सरे हड्डी वाले डॉक्टर के पास, बट वहाँ पे जूनियर बैठे हुए हैं। उन्होंने बोला कि अभी एक्सरे नहीं हो सकता क्योंकि उनकी हड़ताल चल रही है, तो उन्होंने दवाई लिख दी है। तो और हरियाणा में सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल जारी है, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वहीं नेशनल हेल्थ मिशन से जुड़े डॉक्टरों समेत विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों ने भी 4 दिन की हड़ताल शुरू कर दी है, जिसके चलते स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। और चंडीगढ़ के हरियाणा निवास में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के साथ बैठकें की और साथ ही पहले दौर की ये बैठक करीब 4 घंटे चली। इसके बाद 2 घंटे देर रात स्वास्थ्य विभाग के सचिव सुधीर राजपाल के साथ ये बैठक हुई। 2 दौर की बैठक में कोई भी बात नहीं बनी। ये तस्वीरें यमुनानगर से हैं, जहां पर वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोनू पांचाल, लगातार हरियाणा में सरकारी डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, तो ऐसे में क्या कुछ ज्यादा जानकारी, एक बार अपडेट दे दीजिए। तो पहले जिस दिन धरने पर पीछे कट जो है धरने पर थे, तो कहीं ना कहीं जो है वो असर देखने को कम मिला था, लेकिन आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन देखा जाए तो डॉक्टरों और यानी कि पूरा असर जो है वो यहाँ पर देखा मरीजों पर जो है वो पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम डॉक्टर जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं। उसके साथ साथ मैं बता दूं कि जो नर्स स्टाफ है वो भी धरने पर जो है, वो भी स्टाफ जो नर्स स्टाफ है वो भी धरने पर। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से चरमराई हुई है। और सोनिया, सबसे बड़ी बात
बात यह है क्योंकि गरीब तबका जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं अपना जो सरकारी अस्पताल होता है तो उसकी तरफ रुख करते हैं, क्योंकि इतना पैसा उन पर नहीं होता जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में वो जाए, तो कहीं ना कहीं सरकारी अस्पताल की तरफ रुख करते हैं। और अस्पताल का जब माहौल देखा तो कहीं ना कहीं डॉक्टर, स्टाफ, नर्स, तमाम जो लोग हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि बीते कल जो है एक पेशेंट की भी मौत हो गई, क्योंकि जिस तरीके से पेशेंट जो है वो सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचते और उनको एडवाइस करने के लिए कोई भी वहां पर डॉक्टर नहीं था, कि तो इसके चलते कहीं ना कहीं घूमते घूमते उस मरीज की जो है वो मौत हो गई। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो सोनिया सबसे ज्यादा असर जो है वो कहीं ना कहीं गरीब तबके से जो है वो जुड़ता हुआ नजर आ रहा है और पेशेंट जो है वो काफी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। सोनिया जी, मोनू, अगर बात की जाए तो लगातार सरकारी डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और ऐसे में लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जो व्यवस्थाएं हैं वो चरमराई हुई हैं। तो क्या क्या मुख्य मांगे हैं जिनको लेकर ये हड़ताल जारी है? देखिए सोनिया, तमाम तरीके की जो मांगे हैं वो डॉक्टरों की मांगे हैं, चाहे वो फैसिलिटीज को लेकर के हो, चाहे उनकी सैलरी को लेकर के हो, तमाम तरीके से फंडिंग को लेकर के हो। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो जो मुद्दे हैं वो डॉक्टरों के मुद्दे जो है वो जो काफी अहम मुद्दे जो है वो माने जा रहे हैं। लेकिन तमाम तरीके से देखा जाए तो जो हरियाणा सरकार से लगातार जो है वो कॉन्टेक्ट जो यानी कि सरकारी डॉक्टरों की जो यूनियन है वो लगातार जो बातचीत होती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज दूसरा दिन भी जो है वो बैठक की गई और बैठक के दौरान भी कोई अभी तक डॉक्टरों के और सरकार के बीच में सहमति नहीं बन पाई है। लेकिन देखा जाए तो लगातार डॉक्टर जो है वो धरने को, अगर इस तरीके की स्थिति रही सोनिया, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर जो है धरने को जो है वो आगे का रूप दे सकते हैं। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो इस सरकार की और डॉक्टरों की लड़ाई के जो बीच में जो है वो जनता पिसती हुई नजर आ रही, क्योंकि जनता को इलाज जो है वो समय पर नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं और जो मरीजों की जो संख्या है उसमें इजाफा हुआ देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल मोनू, अगर बात की जाए तो लगातार डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, मरीजों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। तो ऐसे में हम खबरें लगातार पढ़ रहे हैं कि मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। तो ऐसे में डॉक्टर की हड़ताल का स्वास्थ्य सेवाओं पर कितना असर? देखिए सोनिया, स्वास्थ्य सेवाओं पर जो है वो काफी असर देखने को मिल रहा है। चाहे जिस तरीके से देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो बुजुर्ग है उनकी संख्या, क्योंकि एक तो मौसम ऊपर से बदलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम इस मौसम के अनुसार जो है वो मरीज की संख्या जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। तमाम तरीके से चाहे वो सांस लेने वाले जो पेशेंटों की बात की जाए, चाहे वो अस्थमा की बात की जाए, तमाम तरीके से जो सर्दी जुकाम, तमाम तरीके से जो बीमारियां वो उत्पन्न होने लगती है इस जो है समय में। तो इसके चलते कहीं ना कहीं जो संख्या है वो मरीजों की लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर सोनिया ये भी आती है कि जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग और बच्चे जो है इस मौसम से जो है वो कहीं ना कहीं हताश होते हुए नजर आते हैं। तमाम बीमारियां जो है वो पनपने लगती है। तो इसके चलते अब एक तरफ जो है डॉक्टर धरने पर चले जाते हैं, तो इसके चलते कहीं ना कहीं पेशेंटों को लेकर के काफी जो है वो यहाँ पर इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। और तमाम तरीके से सुविधाएं जो है वो पूरी तरीके से चरमराई हुई है स्वास्थ्य को लेकर के। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो जो है सरकार और डॉक्टरों की लड़ाई के बीच में जो है वो जनता जो है वो मरीज जो है वो पिसते हुए नजर आ रहे हैं। सोनिया जी, मोनू, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। फिलहाल बड़ी खबर में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।